भारत के पड़ोसी देश में प्रदर्शन चल रहा है। हिंसक झड़पों में अब तक 105 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू और सेना उतारने का फैसला लिया गया है। आखिर ऐसा क्या प्रदर्शन हो रहा है कि 105 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई? क्यों कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ गई और सेना को उतारना पड़ा? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्निंग भारत, जहां सीखता है भारत भारत के बारे में, जहां भारत सीखता है दुनिया के बारे में। बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शनों का कारण है वहां की सरकारी नौकरियों का कोटा सिस्टम। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के परिवारों के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान है। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। आरक्षण आंदोलन के बीच सरकार ने कहा है कि वो मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुद्दे के समाधान तक उनका विरोध नहीं रुकेगा। इस विरोध में प्रदर्शनकारियों को विपक्षी दलों का भी साथ मिल गया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के चलते भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उधर संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भी हिंसा पर चिंता जताई है। कहानी 1971 से शुरू होती है। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। पिछले महीने उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के फैसले को भी गैर कानूनी बताया था। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर दी है। मामले ने और तूल तब पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संज्ञा दी। दरअसल बांग्लादेश के संदर्भ में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगा था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक हिंसा के बाद आरक्षण को घटा दिया है।